गेट आप देख रहे हैं, गोल्डन गेट भी कहा जाता है, इसे मशरक का दरवाजा भी कहा जाता है। और ये वाहिद गेट है जो अगर आज आप इसराइल में जाएं तो ये वाहिद गेट बंद है। दिस इज द ओनली गेट। इसको गोल्डन गेट भी कहते हैं। और इसके सामने कब्रिस्तान है और उसकी भी क्या वजह है, वी विल टॉक इन अ मोमेंट। सो ये दरवाजा है। लास्ट टाइम इसको सुलेमान मैग्निफिसेंट जो कि जो मौजूदा तुर्की है, ये जो ऑटोमन एम्पायर का जो बादशाह था, ये उसने इसको लास्ट टाइम बंद करवाया था। अब मजीद हम स्टडी में जाते हैं तो एटलीस्ट आपने देख लिया कौन से गेट की, मशरक के गेट की बात की जा रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर गुड मॉर्निंग कहते तो आपके मुंह से गुड मॉर्निंग नजर भी आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। आप थोड़ी सा बेहतर हुआ। थैंक यू। आमेन। वेरी गुड। हमारी एक प्यारी बेटी नजर आ रही पीछे। आप पहली दफा आए हैं, आपको दिल की गहराइयों से वेलकम। बेटी के लिए जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका? सॉरी, कोमल। कोमल है, वेरी नाइस। नाम भी बड़ा खूबसूरत है। जी, वेलकम जी। हम सबसे पहले जो जलाल कब डिपार्ट हुआ था हैकल में, आपको पता है हैकल के अंदर एक पाक तरीन जगह होती थी और वो जो ग्लोरी थी, थोड़ा सा अगर आपको याद है कब वो जलाल जो था वो जाता रहा था? एनीबॉडी रिमेंबर? मेरे साथ निकालिएगा एजिकियल चैप्टर 10 और उसकी वर्स नंबर, क्योंकि आपको फिर ज्यादा जरा समझे। एक तो अभी हम बात करें कि जलाल कब डिपार्ट हुआ था। निकालिएगा एजिकियल चैप्टर 10 और उसकी वर्स नंबर 18 है, आई बिलीव। पढ़िएगा अगर आपने निकाल लिया तो। एजिकियल चैप्टर 10 और वर्स नंबर। यहोवा का तेज भवन की देवरी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। ठीक है, ये मजीद हम इस पर बात करेंगे। तो जो शिकायना ग्लोरी भी इसे हम कह सकते, अगर हम इसे हिब्रू में देखें तो इसे शिकायना ग्लोरी भी कहते हैं। ये जो शिकायना ग्लोरी थी, जो आर्क ऑफ द कवेनेंट के ऊपर क्रोबियों का पहरा जो पिक्चर बनी थी, वो सारा एक मंजर है जो आसमान पर खुदावन की पाक तरीन हजूरी में जो जिन्हें हम जानदार कहते हैं, जिन्हें हम फरिश्ते कहते हैं, चेरुबम वहां पर पहरा देते थे। तो वो जो प्रेजेंस थी, अब एजिकियल देख रहा है कि वो छोड़कर जा रही है। ये कब हुआ? एजिकियल ये देख रहा है 595 बीसी में। एजिकियल कहां पर था? मौजूदा इराक, उस वक्त बेबीलोन के अंदर ये देख रहा है। सो एजिकियल इराक के अंदर है और रोया में देख रहा है। और ये रोया कब? अप्रोक्सीमेटली जब हैकल के तबाह होने से। हैकल को पहली दफा किसने तबाह किया था? सभी बोलेंगे किसने? नबूकदनेस्सर ने डिस्ट्रॉय किया था। अगर आप तारीख नहीं समझते तो आप मौजूदा भी नहीं समझ सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। नबूकदनेस्सर के डिस्ट्रॉय, नबूकदनेस्सर ने खुद डिस्ट्रॉय किया था या खुदा ने उसे अलाउ किया था? ऑफ कोर्स। क्यों किया था? गुनाह की वजह से बनी इस्राइल बुतों की परस्तिश शुरू कर दी। खुदा के दिल को ठेस पहुंची। खुदा ने कहा दैट्स फाइन, अगर आप करना। खुदा ने उनको क्या किया? सभी बोले क्या किया? असीरी में भेज दिया। और जो जलाल था, इससे पहले हैकल डिस्ट्रॉय की जाए और ये आखिरी मर्तबा था। खुदा के अहद का संदूक भी नहीं मिला। बड़ी थ्योरी है जी, वहां है, यहां है।
लेकिन जब खुदावंद का जलाल डिसअपीयर हुआ है, उसके बाद अहद का संदूक भी नहीं। तो अज़ीकियल देख रहा है कि जलाल जाता रहा, और जलाल कब चला जाता है? जब जिंदगी में गुनाह आ जाता है। आपको पता है बाइबल में सबसे ज्यादा उदास कर देने वाली आयत कौन सी है? निकालिएगा मेरे साथ, कज़ात उसका चैप्टर नंबर, कज़ात और उसको जजेस कहेंगे, और पढ़िएगा मेरे साथ उसका 16 बाब और उसकी 20 आयत। 16 बाब और 20 आयत, 16 बाब और 20 आयत। अगर आपने निकाल लिया तो फौरन पढ़िएगा। कज़ात, जजेस, जो दोस्त नोट्स लिख रहे हैं, इंग्लिश में इसको हम जजेस कहेंगे। सिस्टी, ये जो अब नेक्स्ट जो पैसेज है जहां पर सैमसन की बात है, जजेस चैप्टर 16 और वर्स नंबर 20 पढ़िएगा। मेरे नजदीक ये बाइबल में सबसे ज्यादा उदास आयत है। पढ़िए ना यार, कहां पर है बाइबल? किधर है आपकी भाई? तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंका सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वाह, यहोवा समझ आई आपको? सैमसन वाज अ मैन जो नेज़राइट था। नेज़राइट समझते क्या होता है? कौन क्या क्या कौन था? यीशु मसीह नेज़राइट था। नेज़राइट वो शख्स होता है जो मां के पेट से जब पैदा होता है तो उसके बाद उसके बाल जो है उसको कैंची नहीं लगाई जाती। वो जिंदगी जो है सीक्रेट लाइफ गुजारता है अपने खुदा के साथ। सैमसन नेज़राइट था। उसकी कॉलिंग थी कि उसने अपने प्रभु को, अपने खुदा को सर्व करना है। लेकिन करिश्मा सारा कुछ नहीं होता। कई लोगों के पास करिश्मा है लेकिन किरदार की कमी है। तो सैमसन की कमजोरी थी, वो औरतों के साथ मैसअप, इस हद तक कि तवाइफ के साथ मैसअप करना शुरू कर दिया 2-3 रातें। और वो उसके दुश्मनों ने, जो फलस्तीन के दुश्मन थे, उन्होंने उसके पीछे लगाया था कि इससे पूछ इसका राज क्या है। और जो लोग ये समझते हैं कि सैमसन बड़ा ताकतवर था, मैं आपको बताता चलूं, आप ताकतवर उतनी देर ही हैं जब तक खुदा का हाथ आपके ऊपर है। एक शिखर। सो सैमसन की जिंदगी में कंप्रोमाइज था, और जब कंप्रोमाइज इस हद तक पहुंचा तो खुदा ने, एक वक्त आता है, एनफ इज एनफ। लेकिन दुख की बात यह है कितने लोग आज भी थोड़ा ताड़ खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जलाल उन्हें छोड़ चुका है। द ग्लोरी हैज लेफ्ट। हाउ सैड इट इज कि अपनी स्ट्रेंथ में सैमसन गया है, और फिर उन्होंने आगे उसके साथ क्या किया ये तो आप जानती हैं। अब जो बात पढ़ने वाली है, मैं चाहूंगा कि अगर आप उसे दोबारा जरा पढ़िएगा, जहां पर लिखा है, पंजाबी में सीजिए अगर आपके पास है तो पढ़िएगा। 16 बाब और उसकी 20 आयत। कज़ात, जजेस 16 बाब और उसकी 20 आयत। कज़ात उर्दू में कहेंगे, जजेस उतनी देर आप उर्दू में जरा पढ़ दीजिएगा अगर है। फिर उसने कहा, ऐ सैमसन, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जगा और कहने लगा, मैं और दफा की तरह बाहर जाके अपने आप को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। अब एग्जैक्टली सेम थिंग हम देखते हैं कि जब असीरी में गए हैं इस्राइल के लोग और गुनाह है उनकी जिंदगी में, तो जो खुदा का जलाल हैकल में मौजूद होता था, मैनिफेस्ट प्रेजेंस, ये वो हजूरी है जिसके बारे में दाऊद ने कहा था, अगर तू मेरे आगे आगे नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो जलाल क्या हुआ? चला गया। अब मेरे साथ जरा निकालिएगा, एज़ेकियल
Ezekiel 43 निकालिएगा, Ezekiel 43 निकालिएगा और उसकी पहली चंद आयतें पढ़ेंगे। Ezekiel 43। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਚਮਕ ਉੱਠੀ। Hallelujah. Oh, what a day it will be. Oh man, I am so excited about it. दोबारा पढ़िएगा सर जी, what a beautiful. ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ, ये इसकी बात हो रही है, आप देख रहे हैं, ये इस गेट की बात हो रही है। और जिस दिन जब उसने रोया देखी तो ये गेट बंद नहीं था। ये रोया कब पूरी हुई है, वी विल टॉक इन अ मोमेंट। जब वो देख रहा था इस गेट की बात पर। अब यहां पर जरा उंगली रखकर ज़बूर 24 पढ़िएगा। जो चीज अज़ीकियल देख रहा वही चीज दाऊद ने पढ़ी है। ज़बूर 10 पढ़िएगा, ज़बूर 24 और उसकी 7 से 10 आयत पढ़िएगा। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। ये किसकी बात हो रही, कुछ समझ आ रही है? क्योंकि पासा जी एवं साढ़े दत्तों लग गए। ये बात हो रही है जब यीशु मसीह ने सेकंड कमिंग में आना है, रैप्चर पर नहीं, जब सेकंड कमिंग में आना है तो हम जरा उस पर मजीद बात करेंगे। सो जो चीज एज़ेकियल ने देखी और इस आयत में आपने देखा एज़ेकियल 43 में कि जो जलाल डिपार्ट हुआ, कब हुआ था? 598 में देख रहा है, BC में। वो दोबारा जलाल अभी आ चुका है क्या? वो जलाल है अभी मौजूद नहीं। वो तो आना यीशु मसीह के साथ ही होना ना। जलाल मुझ पर, वो तो जलाल के बादशाह पर है ना, जिसके बारे में कहते हैं रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। कौन जलाल का बादशाह है? सभी बोले कौन है? यीशु मसीह जलाल का बादशाह, जिसके बारे में दाऊद देख रहा है रब खुदावन। और वो ज़बूर कब पूरा होगा? जब यीशु मसीह वापस आएगा। वापस आकर सबसे पहला क्या काम करना है? सबसे पहले यीशु मसीह का कदम कहां पर रखा जाना? बोलिएगा। माउंट आले पर। और नीचे आगे सामने कौन? कौमें जो बनी इसराइल को सफास्ती से मिटा देना चाहती है। 8 जंगें भी होनी है। जो 8वीं जंग है, जिसके बारे में हर क्रिश्चियन को पता है, बैटल ऑफ आर्मेगेडन। उस जंग में खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से सांस निकलनी है तो तमाम उसके दुश्मन हलाक। और खून कितना बहना है? जितना घोड़े की लगाम तक। ये बैटल ऑफ आर्मेगेडन में होना है। फिर वहां से जुलूस जाना है और ये गेट में से दाखिल होना है। और उस दिन हम ज़बूर गाएंगे। फिर ज़बूर 24 पूरा होगा, सब मिलकर गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। ते तुसी ते मैं किथे होना उधर? खुदावंद यीशु के साथ होना है। हालेलुया। अन्य डर के क्यों कहते हैं? सभी बोले हालेलुया। हमने यीशु मसीह के साथ होना है। और हमारे बदन कैसे होने हैं? गोडे दर्द दो को नहीं, पैन मेरी तेरे होने। हालेलुया। उदों तो भजी फिरना घोड़े ते है। एवं अंकल ਨੂੰ लिफ्ट भी नहीं करानी, क्योंकि अंकल भी फरिश्ता होना तो भी फरिश्ता होना। आमीन। और कोई शक तो नहीं जे ਇੱਥੇ भाई जिन्ना मिलना जे मेरे को लवो। उन्हें जिन्ना प्यार कर सकते ना अपनी बीवियों को कर लो, फिर एक कहानी खत्म हो जानी। फिर सारे ने फरिश्ते होना है। आमीन। वो प्यार के नाम इन्ना डर क्यों गया? ਤੁਹਾਡਾ ਭलाई हो जैसे। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, आपको भी यही लाइफ है अजहार करने में। औरत की सबसे ज्यादा कमजोरी क्या होती है? बीवी की। वो अपने शौहर से सुनना चाहती है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। और मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? वो चाहता है कि भी मेरी इज्जत की जाए। बस अगर आप इज्जत करें उनको, जो तारे तोड़ लिया में भज्जा फिरेगा, ट्राई करता फिरेगा। और आप औरत को कह दें ना ਤੁਹਾਡੇ वगैरह है क्यों नहीं था।
1 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਦ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ रेंज कहते जो मैं ही करना ये निजाम है कुदरत का। खैर सो जनाब, ये ज़बूर 24 और जो इज़ीकियल 43 में देख रहा है, एक ही वाक्य देख रहा है। जब माउंट ऑयल पर खुदावंद पांव रखेंगे, अब दुश्मनों को शिकस्त होगी, यीशु से और हमने साथ होना है। ये कैसी बात है? मुकाशवा 19 पढ़ लें। ये दुनिया की वाहिद है, ना किसी को छुरी है, ना चाकू है। जमशेद भाई को कोई शाय नहीं होनी, ना एंड्रियो को होनी, कुछ भी नहीं होना। सफेद जामे पहने हुए हैं। क्यों? जंग जिन्ना दी लड़दा ये हवा जंग करने नहीं आते खुदावंद। खैर, ये दोनों बातें उस दिन पूरी होगी। अब हम और फिर इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने और जल्जला भी आना लाजमी नहीं है कि ये गेड़ों की चीजें तो वैसे भी गिरी गुरी होनी है, लेकिन इधर से दाखिला जरूर होगा क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा जरा मैंने सवाल आपसे पूछा था क्विकली, यरूशलेम में क्यों दाखिल होना है? यरूशलेम में तो भाई हेडक्वार्टर, आज दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका है, क्या उस दिन अमेरिका की हुकूमत मौजूद होगी? पक्की गल? हालेलुया, सभी बोले हालेलुया। और मोदी साहब की भी सरकार नहीं होनी, ट्रूडो की भी सरकार नहीं होनी, इमरान खान की भी सरकार नहीं होनी। एक ही बादशाह होगा जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। सो खुदावंद वहां पर, और यरूशलेम में अभी एक हैकल बननी है। पानी भी आया, कितने भी आए बच्चे जो ना ऑनेस्ट होंगे ने, कह रहे भाईओ प्याई बढ़ना। और कई दफे छोटे भी कैनेडा के बच्चों ਨੂੰ और प्यो ने पानी पीछे कहता वो प्याई बढ़ता। हालेलुया। मैं जब छोटा होता था ना, तो मेरे वालिद साहब हुक्का पीते थे। उन्होंने हुक्का पीना ते नाल घुटना है, ते जदों मैं रुक जाना मैं माड़ी लत मार दे, चल की होया भी सारा। अब हम बात करेंगे समझ से में बात करेंगे हैकल की, क्योंकि ये बड़ी बातें जरूरी हैं। कभी आपने सोचा है कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जब यीशु मसीह ने आना है क्यों ना एक दूसरे कहना, यार साढ़े पादरी ने कभी गल ही नहीं की, इंज यीशु मसीह ने आ जाना है। तो यीशु मसीह ने कहना, भाई तुम चर्च केड़े जाते सारे भी? ऐसे बड़े लोग होंगे जिन, व्हाट सैड बात होगी कि कितने लोगों को कभी उन्होंने बात ही नहीं की कि यीशु मसीह कब आना है, कैसे आना है, सारा कुछ। खैर, सो ये चीजें आपको जानना बड़ा जरूरी है। हैकल सबसे पहले कितनी, मैं चाहूंगा हम जल्दी से जरा कर दे फिर, क्योंकि यहां पर हैकल में भी हमने आना है, तो बेहतर है कि हम इकट्ठे सफर कर लें। सब किसने बनाई थी? सुलेमान ने। अब मजीद हम चलिए, खैर मैं जब चौथी पर आता हूं, सुलेमान ने कब बनाई थी? अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा बता दीजिएगा। 900 BC में बनाई थी। कितनी देर ये मौजूद रही इस जमीन पर, और दुनिया में इससे बढ़कर खूबसूरत बिल्डिंग कोई नहीं थी। कितनी देर मौजूद रही? 500 साल। और गराई किसने थी? उससे पहले इज़ीकियल को ये रोया मिली थी। कौन सी रोया? कि जलाल जाता रहा है इस्राइल से, ग्लोरी हैज लेफ्ट। ये नहीं है कि अंदर अहद का संदूक था, वो तो बंदे फुड़क जाने से, आपको पता है ना। उसको तो जब वो लेकर गए थे तो उनके देवता अगले दिन मुद्दे पड़े हुए थे। ऐसे नहीं हो सकता। खुदा का जलाल छोड़ गया था, खुदा ने तो अलाउ किया था। खुदा की कोई खुशनुदी नहीं होती कि बिल्डिंगों में, कई लोग बड़े बिल्डिंगों में सेंटिमेंटल हो जाते हैं। वो आप में दिलचस्पी रखता है, आपसे उसे मोहब्बत है। अगर आप सही चल रहे हैं तो फिर बिल्डिंग बाद में आती। खैर, उसके बाद क्या हुआ था? जब नबूकदनेस्सर ने गिरा दी, फिर क्या हुआ?
फिर बनाई किसने थी? जी, साइरस द ग्रेट ने, साथ नेहमिया और एजरा ने मिलकर। और इसे क्या कहते हैं? ये कौन सा टेंपल था? सेकंड टेंपल। सो पहला टेंपल सोलोमन ने बनाया, नबूकदनेस्सर ने गिराया, फिर उसको दोबारा बनाया साइरस द ग्रेट ने और नेहमिया एजरा की हेल्प से। इसे क्या कहते हैं? सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे, सभी अपने मसाई को बोले सेकंड टेंपल। फिर इस सेकंड टेंपल में कोई और एक दुर्घटना हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था, आपको याद है वो क्या था? 167 बीसी में असीरिया का एक शहंशाह था, उसका नाम एपिफनी। जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि ये डुअल फुलफिलमेंट थी, जो मुखालिफ मसीह ने भी करना है। इसने अंदर जाकर सुअर की कुर्बानी दी और अपने आप को खुदा डिक्लेयर किया। ये वो पीरियड था जिसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। हेलेनिस्टिक पीरियड क्या होता है? जब उन्होंने ग्रीक जुबान इंपोज कर दी कि हर बंदा ग्रीक पढ़ेगा और हमारे खुदा की परस्तिश करेगा, बाकी कोई जो और मबूद नहीं है। तो इसने वहां पर बैठकर बड़े जुल्म सितम किए, यहूदियों को मारा। एक दिन में 40,000 यहूदी मार दिए। खतनों पर पाबंदी के, कोई खतने नहीं कर सकता। यू कैन गो ऑन एंड ऑन। फिर क्या हुआ? जो एक यहूदियों का एक ग्रुप था, मिकाबियन, उन्होंने इसके खिलाफ बगावत की और इसको शिकस्त दी और दोबारा हैकल को जो है वो रिटेक किया। उसके बाद क्या हुआ था? जल्दी से बताइए तो आप भी, क्योंकि मैंने पिछले संडे बताया था, सारा कोई मेरे को काम लेते। फिर इसके बाद क्या हुआ था? रोमन ने अभी नहीं डिस्ट्रॉय किया, एक और भी काम हुआ था। हेरोदिस बादशाह ने इसको एक्सपेंड किया। एक दिन में 28,000 मजदूर इस पर लगाए। जो इसका प्लेटफॉर्म था उसको बड़ा किया यहूदियों को खुश करने के लिए, और इस हैकल को दोबारा। फिर ये वही हैकल है जिसमें यसुम ने क्या किया था? मनी चेंजर वालों को दौड़ा दिया था। और फिर जो आपने कहा, फिर जाकर 70 एडी में इसको क्या किया गया? डिस्ट्रॉय। किसने किया? सभी बोलेंगे यार, एक कदम सभी बोलेंगे। ताकत नहीं गया, रोम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। यहूदी लोग कहां गए? डिस्पर्स हो गए पूरी दुनिया में। अब इसके बाद हैकल किनके पास आ गई? सभी बोले जॉर्डन। जॉर्डन के पास 800 में ये जो गेट है, ये जब राइज ऑफ इस्लाम हुआ, अल अक्सा मॉस्क बनी, तो ये जो गेट नजर हमें आ रहा है, इसको ब्लॉक कर दिया था और मुसलमानों ने। क्यों? ये बदकिस्मती है आज कि आज के पास्टर साहबान को शायद कम इस बात का ईमान है, लेकिन उनको यह पूरा यकीन था कि इनका मसीहा आना है, उसने इस गेट से दाखिल होना है, तो उन्होंने इसको बंद किया। ये बात है 810 एडी की बात है। फिर इसको दोबारा किन्होंने फतह किया था? क्रूसेडर ने। सब कितने लोगों को क्रूसेडर के बारे में पता है कि वो कौन थे? सिर्फ एक भाई को पता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इस वक्त जो दुनिया की सुपर पावर थी वो इस्लाम था। यहां पर फुल कब्जा इस्लाम का था। जो यूरोप से, कोई अमेरिका दुनिया की पावर नहीं था, यूरोप से कुछ लोगों को गैरत आई कि हमारे मुकद्दस मकाम मुसलमानों के कब्जा में है। उन्होंने कुछ सोल्जर तैयार किए, समझ ले जहादी कह ले, बस उन्होंने कह दी कि बस हमने अपने मुकद्दस मकाम। यूरोप से एक मूवमेंट चली जिसको क्रूसेडर कहते हैं। ये आए, इन्होंने शिकस्त दी, और मैं इस बात को इंडोर्स नहीं करूंगा, इन्होंने ज्यादतियां भी की, बड़ा जुल्म सितम भी किया, लेकिन इन्होंने इसको दोबारा
ले लिया। किस जगह को? ये मुकद्दस मुकाम, मुसलमानों को बड़ी बुरी शिकस्त हुई, क्रूसेड ने ये ले लिया। सर आप एक पहले तस्वीर दिखा रहे थे, जरा वो आइएगा जिसमें अलास्का मॉस्क की भी तस्वीर नजर आ रही है। अच्छा थैंक यू, बैठिए। ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है? अल-अक्सा मॉस्क है। ये कहां पर बनी है? टेंपल माउंट। टेंपल माउंट क्या थी? ये वो जगह जो दाऊद ने खरीदी थी, पहाड़ी जिस पर हैकल बनी। जब हैकल तो 70 में गिरा दी, सो 700 एडी में मुसलमानों ने यहां पर अल-अक्सा मॉस्क और इसके साथ एक बनी रॉक, डोम ऑफ रॉक, जिसके अंदर बिलीव किया जाता है कि वो पत्थर है जो जिसके इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करना था, उसे कहते हैं रॉक ऑफ डोम। ये दो चीजें हैं। और वो एक मुसलमानों की जो एक थ्योरी जिसको बिलीव किया जाता है कि मोहम्मद साहब आसमान पर गए, वहां पर अपना घोड़ा बांधा, प्रॉफिट जो मोहम्मद है। सो खैर खुदावंद का शुक्र हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके अकीदे की, कोई ऐसी बात नहीं। खैर ये क्रूसेड ने वापस ले लिया। जो क्रिश्चियनों का सबसे मुकद्दस मुकाम है माउंट ऑलिव है। हर काम यीशु मसीह ने वहां पर किया है। माउंट ऑलिव पर ऊपर गए, पकड़े गए, सारा कुछ, खजूरों का द्वार, लंबी कहानी। खैर उस पहाड़ी पर 3 चर्चेज हैं, उनमें से एक मस्जिद भी थी। खैर वो सारा कुछ उन्होंने, और आज भी वो मौजूद है। क्यों? उसके अंदर आप देखेंगे काबा बना हुआ है, डायरेक्शन उसमें दुआ करते थे। अब इन्होंने ले ली। सुनने वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग, क्रूसेड के पास वो अंदर इनके जज्बा तो था, लेकिन क्रूसेड को छोड़ दे, मेरा अपना बड़ा नॉलेज लिमिटेड था। हमारा एक दोस्त है पाकिस्तान में, तो नईम सलीम उनका नाम, उनके घर में गया, मरियम मेरे साथ थी। उनके घर में एक तस्वीर लगी थी, ये मैं समझे यार ये सोलोमन दा टेंपल है। मैं क्या यार मेरे दे दो, मैं लोगों को दस दे सोलोमन दा टेंपल है। इसी तरह क्रूसेड के पास भी इल्म कम था, उन्होंने यार है सोलोमन दा टेंपल है। उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर वो जो बना इसके ऊपर स्लीव लगा दी और इसके अंदर चर्च करते रहे। उनके पास थियोलॉजी नहीं थी कि यार ये तो अल-अक्सा मॉस्क से बाद में बनी है। खैर अब क्रूसेड ने गलती की। गलती क्या की? उन्होंने कहा जी बस हमने फतह कर लिया है, फिर दोबारा अपनी अय्याशी में और दुनियादारी में खो गए। एक शख्स का नाम है अलाउद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से था? मॉडर्न, जिन्हें हम कुर्द कहते हैं ना, कुर्द। बाइबल के दौर में इनको क्या कहते थे? जब वो साइरस बादशाह था इनको क्या कहते थे? मीड्स एंड पर्शिया। साइरस पर्शियन था, ये मीड से। मौजूदा जो इन्हें हम कुर्द कहते हैं, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था? कुर्द था। इसने आकर क्रूसेड ने क्या किया? फोर्टिफाइड नहीं किया, अपने बॉर्डर को डिफेंड नहीं किया, आर्मी वहां नहीं बढ़ाई, इजी ले लिया। दोबारा यूरोप में कोई जा रहा है, को अपना इन्फोर्स नहीं किया कि यार दुश्मन दोबारा भी आ सकता है। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है, एक शख्स भी उसने वाइट नहीं छोड़ा वहां पर, जो नजर आया मार दो। खून ऐसे बहा जैसे नदियां में से पानी बहता है। और दोबारा उसने फतह किया, और बहाना तो ये था कि जी हमने वापस लेना है, लेकिन फिर उसके दिल में लालच आया और वो दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता था। फिर मिस्र का वो जो है वो सुल्तान ठहरा है, ज्यादा देर नहीं चला था। खैर तो ये जंगें हुई। अब इसके बाद फिर आगे ऑटोमन एम्पायर, जो रोम था, रोम को शिकस्त सबसे पहले कब हुई? 455 एडी में। दो टांगे हैं ना, जो स्टैच्यू हम देखते हैं दानियल 2 में, 2 टांगे ना। एक टांग थी जो फॉल होता है 455 में,
जो वेस्टर्न एम्पायर था, जो वेस्टर्न रोम था, वो फिर पोप के पास पावर चली जाती है। फिर जो ईस्टर्न एम्पायर, बैजेंटीन एम्पायर, 1455 में इसको मुसलमानों ने शिकस्त दी और फिर राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुआ। ऑटोमन एम्पायर का जो शहंशाह था उसका नाम था सुलेमान मैग्निफिसेंट। 1541 में एक बात ने गर्दिश करना शुरू, आप बोल तो नहीं हो रहे, अपना हाथ लगेगा, बात गर्दिश करना शुरू हो गई कि यहूदियों का जो मसीहा है उसने कहां से दाखिल होना है? मशरिक दरवाजे से। उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसको दरवाजा बंद करा दिया। जो नबूवत अज़ीकियल ने 598 बीसी में की, वो पूरी किसने की? सुलेमान मैग्निफिसेंट ने। ये डोर उसने डबल आर्च वाला बंद करवाया और फिर आगे आपने नोट किया है कब्रिस्तान बनवा दिया। वजह कि जो यहूदियों का काहिन है, बाय द वे यहां पर मैं एक बात नोट जरूर करता चलूं, जो यहूदी कहते हैं ना हमारा मसीहा आना है, वो कौन है? यीशु मसीह है, मसीहा और कोई नहीं है। ये बात क्लियरली सुन ले, वो मसीहा यीशु मसीह है जिसके बारे में ज़िक्र कह रहा है कि मैंने देखा कि जलाल दोबारा जलाल से जमीन मुनव्वर हुई। ये यीशु मसीह की बात हो रही है। यहूदियों ने पता क्या करना है? जब वो एंड टाइम आना है तो गलती से इन्होंने मुखालिफ मसीह को अपना मसीहा मान लेना है। ये आए दिन वो करते रहते हैं। पिछले दिनों में वो मुझे याद नहीं आता, वो नाब साहब बड़ी वीडियो बनाते, पाकिस्तानी है, कोरोना वायरस के दिनों में बड़ी बनाई, तो उन्होंने पिछले दिनों ये यहूदियों का मसीहा आ गया, कुछ साहब सी उन्हें टोपी शोपी पाई सी, तो मुझे बड़ी काले आना पास जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कह जी आ गया तो मौजा करे, ये तो कोई ना कोई आंदे रहंदे ने। डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग क्या सी, उन्होंने कहा जी यही साडा मसीहा है। जॉर्ज कुशनर गया था, जब उन्होंने एम्बेसी ले तारीख उठा के देख ले, वो कहते रहते हैं पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाद, यूहन्ना 5:43 में, मेरे बाद तुम एक को मानोगे, तुमने मुझे कबूल ना किया, लेकिन मेरे बाद एक आएगा तुम उसको मानोगे, कबूल करोगे। कौन? मुखालिफ मसीह। तो मुखालिफ मसीह को ये मसीहा समझ बैठेंगे, वो इनको हैकल बनाने में हेल्प करेगा और फिर अपने आप को वो खुदा डिक्लेयर करेगा। कहां लिखा है? निकालिएगा दूसरा थिस्सलुनीको उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत है, 4-5 आयत है। दूसरा थिस्सलुनीको 2 बाब और उसकी जहां लिखा है कि वो इंसान होने के नाते अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। दूसरा थिस्सलुनीको उसका 2 बाब और गालबन 4-5 आयत है, पढ़िएगा। दूसरा थिस्सलुनीको ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਵੀਕ ਵੀ ਰਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਰਸਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, पढ़ो भाई। 2 थिस्सलुनीको चैप्टर 2 वर्स 4 होगी। वो इंसान होने के नाते अपने आप को जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। अच्छा, ये कौन से मक़दस में बैठेगा? कौन से टेंपल में? थर्ड टेंपल में, जिसको ट्रिबुलेशन टेंपल भी। अब जरा जल्दी से जरा रिवर्स गियर लगा के हम थर्ड टेंपल। पहला टेंपल किसने बनाया? जल्दी से बताएं। सुलेमान ने। उसको किसने गिराया? नबूकदनेस्सर ने। फिर दूसरा टेंपल किसने बनाया? साइरस द ग्रेट ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? पिफनी ने उसको डिफाइल किया। पिफनी के बाद फिर हेरोदिस बादशाह ने उसको रेनोवेट किया, दोबारा बनाया। यीशु मसीह ने नबूवत की कि एक दिन तेरे पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। वो नबूवत 70 में पूरी हुई, वो टेंपल गिर गया। सेकंड टेंपल आज क्या है? सभी बोलेंगे आज क्या है? सभी बोलेंगे आज क्या है? भाई गिरा हुआ है,
ये 70 में गिरा था, आज की डेट में भी गिरा हुआ है. सेकंड टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय रोमन, टिल टू डेट इट इज डिस्ट्रॉयड. अब जिस दिन कलीसिया उठाई जानी है और फिर मुखालफे मसीह को यहूदियों ने समझना है कि यार ये हमारा मसीहा है, फिर वो टेम्पल बनाएगा और 3.5 साल के बाद जब वो अहद तोड़ देगा और फिर ये आयत पूरी होगी कि वो इंसान होने के नाते अपने आप को खुदा डिक्लेयर करेगा. यीशु मसीह ने किस हैकल में बैठना है? इस हैकल में नहीं बैठना. वो जलाल खुदा किसी के साथ शेयर नहीं करता. रॉक ऑफ द डोम में नहीं बैठना, अल-अक्सा मास में यीशु मसीह ने नहीं बैठना, यीशु मसीह ने थर्ड टेम्पल में नहीं बैठना. यीशु मसीह ने बैठना है जो अज़ीकियल ने 5 बाब लिखे हैं, जिसे हम अज़ीकियल की हैकल कहते हैं. इस जगह में जब यीशु मसीह अंदर जाएगा, लिखा है जब ममसू अंदर दाखिल होगा तो ये जगह अनॉइंट हो जाएगी. और फिर दानियल 9 बाब और उसकी 25-26 आयत पूरी होगी जब यीशु मसीह का मुबारक कदम जो है अंदर रखा जाएगा. और फिर अज़ीकियल 43 में जो लिखा है कि वो उसके जलाल से जमीन मनवर होगी. तो ये जो हैकल अभी बननी है, एक शख्स, मैं रिसर्च करता रहता हूं, अपनी जिंदगी के 30 साल उसने रिसर्च की है और जो भी उसके नॉलेज के मुताबिक उसने जगह भी कि यहां पर जो उसने रिसर्च की है जहां पर बनी है. और आप लोगों ने और मैंने यीशु मसीह के साथ होना है. ये वही जगह जो हम रेवलेशन 20 में वर्ष 11 में देखते हैं कि शैतान ने उस मुकद्दस जगह को घेर लिया और फिर आसमान से आग बरसती है और फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है. सो यीशु मसीह ने बैठना है जो चौथी हैकल है, जो अज़ीकियल की हैकल है. तीसरी हैकल में मुखालिफ मसीह ने. और इस हैकल का क्या बनेगा? जब यीशु मसीह का कदम माउंट आइलैंड पर रखा जाएगा तो लिखा ये स्प्लिट हो जाएगी. वो तो वैसे ही बिल्डिंग उसके वो पहाड़ी के नीचे आ जानी है, उसमें नहीं बैठेगा यीशु मसीह. यीशु मसीह बैठेगा. जब मैं पढ़ रहा था तो मैं उस हैकल में पर्दा नहीं है. जिस हैकल के बारे में अज़ीकियल बताया उसमें पर्दा नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो लिखा है हैकल के पर्दे के 2 हिस्से हो गए. जिस हैकल की अज़ीकियल बात कर रहा है उसमें शोभरट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है. जिस हैकल की अज़ीकियल बात कर रहा है उसमें अहद का संदूक नहीं है, उसमें सोना नहीं है. जो सोलोमन ने बनाई थी 25 टन सोना लगा था, उसमें सोना नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? इसलिए क्योंकि जलाल का बादशाह उसके अंदर मौजूद है. पहले सोना रिफ्लेक्ट करता था उसके जलाल को, अब जलाल का बादशाह खुद बैठा हुआ है, अब सोने की लगाने की जरूरत ही नहीं है. माय डियर फ्रेंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल. और ज्यादातर आलमीन इसको छोड़ देते हैं, कहते जी ये रूहानी है. रूहानी नहीं है जनाब. ये हैकल में मेरा खुदावन यीशु मसीह बैठेगा. और खैर लंबी डिटेल है, आप जरूर मेरी किताब पढ़िएगा. मैं 1000 साल बादशाह, उसमें इस हैकल के मुताबिक मैंने मजीद बात की है. खैर आप लोग उदास से हो गया ਤੁਹਾਡਾ बोले संभारे से पास वैसे 1-2 गल्लां दी मैनूं समझ आ गई. संभारे से मेरी बीवी वाले मुंह करके उस पास गल्लां अच्छी हालेलुया. डेविड जरमाया मरियम को भी बड़ा पसंद है. कहता जदों मैं पैगाम सुना गया ना तो सारे बड़िया तारीफा करते हैं. कहता मेरा दिल कर रहा है कि मेरी बीवी भी तारीफ करे. तो दूसरे बंदे ताड़ा भी दिल करता है. विक्टर भाई करता है. सर जी तुम अगले सीधे तो पीछे बैठना है, तुम पीछा करके बैठे हुए. हालेलुया. somebody say हालेलुया. सो हम एक और बड़ी खूबसूरत बात, गेट नजर आ रहा है ना, 1967 में
somebody से 70 AD, 70 AD में हैकल डिस्ट्रॉय हुई। और ये हैकल कहां पर बनी हुई है? इसे कहते हैं ओल्ड जेरूशलम। 70 AD से इसराइल दोबारा वजूद में कब आया? 1948 में। लेकिन पुराना यरूशलेम स्टिल जॉर्डन के अंदर था। 1967 में इसे वॉर ऑफ जून भी कहते हैं। जून का महीना था, 6 दिन की जंग हुई, 13 कौमें थी, 13 नेशन, और एक छोटा सा इसराइल के साथ जंग हुई। और छठे दिन, ये न्यूज क्लिप भी मौजूद है, छठे दिन जो इसराइल की आर्मी के एक सोल्जर ने कहा, यार हम इस दीवार को तोड़ देते हैं तो हम जल्दी से जॉर्डन के अंदर एंटर हो जाएगा, हम फतह कर लेंगे। और एक सोल्जर आगे खड़ा हो गया, कहता मेरी लाश से गुजरना होगा, क्योंकि इस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ मसीहा दाखिल होगा। और उस दिन ज़बूर 34 पूरा होगा, 24 पूरा होगा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। तो फिर 1967 में दोबारा इसराइल ने शिकस्त दी 13 कौमों को, आप गूगल करके देख लें, और फिर इस जगह को फतह किया। आज ये जगह पुराना यरूशलेम उनके अंदर है। तो ये जो ईस्ट गेट की नबूवत है, और यहां से खुदावंद यीशु मसीह बैटल ऑफ आर्मगेडन में शिकस्त देकर फिर हम सब साथ होंगे, फिर हम दाखिल होंगे इसराइल के अंदर, और वहां से दुनिया पर खुदावंद यीशु मसीह हुकूमत करेगा 1000 साल बादशाह। और जिस दिन ये होगी, उस दिन कोई व्हाइट हाउस नहीं होगा, कोई रशिया की हुकूमत नहीं होगी, कोई चाइना की हुकूमत नहीं होगी। और फिर लिखा है हेzekiah चैप्टर 14 और वर्स 9 में कि दुनिया पर एक ही बादशाह होगा। आए इस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां।